बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज जौज़ा के बारे में सितंबर 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। सितंबर में बुर्ज जौज़ा वालों के लिए कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। आपके ऊपर बेशुमार जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको लुत्फ अंदोज होने का मौका कम मिलेगा। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप इस दौरान ज़हनी तौर पर थका देने वाली सरगर्मियों से दूर रहें। इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ किसी फलाही मरकज़ या कुदरती जगह पर हफ्ते के आखिर में वक्त गुजारने का मंसूबा बनाएं। इस वक्त के दौरान आपको अपनी सोच को साफ करने और अपनी तरजीहात को दोबारा तरतीब देने के लिए कुछ तन्हाई की ज़रूरत महसूस हो सकती है, जो आपकी अंदरूनी चिंगारी को दोबारा जिंदा कर सकती है। इस महीने काम की परेशानी हो, तालीमी जिम्मेदारियां हों या बच्चों के हवाले से खदशात, आपको उनका सामना करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। बहुत से काम जो आपने गर्मियों की ततीलात से पहले मुलतवी कर दिए थे, अब आपके सामने आ रहे हैं। सितंबर के आखिर तक कमरी मराहिल आप पर खास असर डालेंगे, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। ऊपरी आज़ा में चोट लगने, सांस की बीमारियों का खतरा मौजूद है। इसलिए खतरनाक सरगर्मियों से बचना और अपनी फलाह व बहबूद को तरजीह देना समझदारी होगी। प्यारे बुर्ज जौज़ा, फिजा में एक लतीफ़ तब्दीली है। फिजा की तवानाई का एक इशारा जो आपकी रूह और आपकी सांसों में सरायत कर रहा है। यह महीना आगे बढ़ने, इजहार करने, हर चीज पर कंट्रोल रखने का नहीं है, बल्कि ये दूसरों के मुकाबले में आपके अंदर की गहराइयों से जुड़ने और उनके साथ ताल्लुक कायम करने के बारे में है। आप एक अहम मोड़ पर पहुंच रहे हैं, जहां आपकी तवानाई आपकी सच्चाई के साथ वाबस्तगी और उन शुबों में नए सिरे से शुरू करने के लिए आजिज़ी की जरूरत है, जहां आपने अपनी आवाज को बुलंद किया है। यह जज्बाती लचक की एक आजमाइश है, जहनी चुस्ती की नहीं। आपका हुक्मरान सैयारा अतार्द 2 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में मुंतकिल हो रहा है, जो आपकी अंदरूनी दुनिया, बुनियादी पहलुओं, खानदानी मामलात और इस्तेहकाम पर खास जोर देता है। जिस चीज को आपने नजरअंदाज किया है या इससे बचने की कोशिश की है, वो अब आपकी तवज्जो का मुतालबा कर रही है। इस दौरान आप अपने आप को अंदर की तरफ खींचते हुए, यादों पर गौर करते हुए घर से मुताल्लिक ख्वाहिशात या अपनी शनाख्त की गहराइयों में जा सकते हैं। तफसीलात को नजरअंदाज न करें। जो चीज आपकी जिंदगी में मुस्तकिल है, जिसकी तब्दीली की जरूरत है और जिस चीज को मुआफ करना है, उन पर तवज्जो दें। बगैर किसी प्रोसेसिंग के आगे बढ़ने की कोशिश बंद करें। आपकी जिंदगी का नया मरहला अंदर से तैयार हो रहा है और यह हकीकी होगा। फिर 6 सितंबर को यूरेनस आपके बुर्ज में पीछे हिट जाएगा, जो आपके आसाबी निजाम को एक जोरदार झटका देगा। शुरू में ये एक सख्त जागने की काल की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। यह बहुत अहम है कि आप इस बात को समझें कि आप वाकई कौन हैं, न कि वो जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गैर मुतवक्के जज्बात, शनाख्त में तब्दीली, यहाँ तक कि अपने जिस्म के बारे में नए इंकिशाफात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ज़ाती इनकलाब की शुरुआत की अलामत है, जो आपकी चमक और तकलीफ दोनों को सामने लाएगा। इस अमल को आपकी रहनुमाई करने दें। आपकी हकीकी शनाख्त किसी भी चेहरे से ज्यादा दिलकश है जो आपने कभी दिखाया है, इसलिए हर वक्त आन रहने की कोशिश छोड़ दें। अगले दिन 7 सितंबर को बुर्ज हुत में चांद ग्रहण आपके अज़ाइम, मुर्त और मीरास को रोशन करेगा। ये एक अहम रिलीज पॉइंट है और ये बिल्कुल वाज़ेह है। शायद आप किसी काम को मुकम्मल कर रहे हैं, किसी उहदे से अलग हो रहे हैं, या आखिरकार इस रास्ते की हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं जिसका आपको यकीन है कि आप चाहते हैं। यह बेहतर है कि अवामी दबाव और शोहरत की बुनियाद पर जज्बाती फैसले करने से बचें। इस ग्रहण के नतीजे में आपकी कारकर्दगी और मकसद के दरमियान एक वाज़ेह तज़ाद पैदा हो सकता है। अब यह वक्त है कि आप अपने तवील मुद्दती मकासद को वाज़े करें। जब अतार्द 11 सितंबर को साउथ नोड के साथ मिलेगा, तो आप अपने माजी परवरिश और देरीना जज्बाती नमूनों पर गहराई से गौर करने पर मजबूर होंगे। आपकी सूरत-ए-हाल के मुताबिक ये खानदानी बातचीत, घर में तब्दीलियां या आपको विरासत में मिलने वाले जज्बाती बोझ के बारे में नए एहसासात पैदा कर सकता है। अगले दिन 12 सितंबर को चांद आपके बुर्ज में दाखिल होगा, जबकि सूरज और अतार्द इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे दिमागी तवानाई में इजाफा होगा। ये तवानाई या तो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकती है, या अगर सही तरीके से हिदायत ना की गई तो ये आपको थका भी सकती है। ये आपके हवास को अफरातफरी से गुजरने के लिए इस्तेमाल करने की दावत देता है, बजाय इसके कि इस पर बात करने की कोशिश करें। बेशक आपकी अक्ल बहुत तेज है, लेकिन आपके जज्बात इस वक्त सच्चे जवाबात की राह में रुकावट बन सकते हैं। किसी भी रद्दी अमल का इजहार करने से पहले थोड़ी देर रुकने में हिचकिचाहट महसूस न करें। खामोशी बाज़ औक़ात अल्फाज से ज्यादा हिकमत फराहम करती है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें, रोमानवी तवानाई और ज़ाती खुशी 18 सितंबर को अतार्द की बुर्ज मीज़ान ने मुंतकली के साथ बढ़ेंगी। महब्बत, फिन, यहाँ तक के बच्चों के बारे में बातचीत को तरजीह दी जा सकती है।
आप किसी नई चीज़ या शख्स की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी न करें। आपको अपने मेयार पर समझौता किए बगैर तजस्सुस को बरकरार रखने की तरगीब दी जाती है। जबरदस्ती नताइज हासिल करने से बचें। 19 तारीख को ज़ोहरा बुर्ज सुंबुला में मुंतकिल होती है और यूरेनस का सामना करती है, जो आपके जज्बाती सुकून के लिए एक चैलेंज बन सकता है। खानदान के साथ बातचीत ताल्लुकात में मुतहरिक होना, अंदरूनी एहसास उबंद महसूस करना मुमकिन है। गैर मुतवक्के जज्बात गैर मुतवक्के तरीकों से जाहिर हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आप खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जज्बाती रद्द-ए-अमल पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आप पुराने तरीकाकार से आज़ाद होने के अमल में हैं, जो आपको आतो ज़रूरत से ज्यादा मुहाफिज, अहद से ज्यादा राजी रखते हैं। इस तकलीफ का सामना करने से आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में शिफा और कसरत तलाश करेंगे। 21 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में एक जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, जो आपकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं में तब्दीली की अलामत है। यह वक्त है कि आप अपने घर के बारे में अपने ख्यालात को नए सिरे से देखें, या शायद अपने अंदर की परवरिश के तरीकों में मुकम्मल तब्दीली लाएं। यह वो लम्हा है जब आपको उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत महसूस हो सकती है जो बज़ाहिर महफूज लगती हैं, लेकिन दरअसल आपकी तरक्की में रुकावट बन रही है। चांद ग्रहण कभी भी सुकून की तलाश नहीं करते, वो आपसे हिम्मत का मुतालबा करते हैं। आपके जो भी इक़दामात इस वक्त शुरू होंगे, वो आपकी ज़िंदगी के अगले 6 महीनों पर गहरा असर डालेंगे। 22 सितंबर को बुर्ज मीज़ान सीज़न का आगाज़ होता है, जो तवाज़ुन और खुशी की तलाश की तरफ इशारा करता है। इस लम्हे का भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दोबारा जिंदा करें, अपने दिल को खोलें और उन चीज़ों से दोबारा जुड़ें जो आपकी ज़िंदगी को तवानाई देती है। इस वक्त रोमांस, खुशी और तफरी आपके लिए सिर्फ एक तफरी नहीं बल्कि शिफा बख्श तवानाई का जरिया बन रहे हैं। रंग, मौसीकी, मोहब्बत और खुद के इजहार को अपनाएं। इसी दौरान मरीख बुर्ज अक़रब में दाखिल हो रहा है, जो आपकी तवज्जो आपके काम, सेहत और रोज़मर्रा की रूटीन की तरफ मोड़ता है। चाहे आप तनाव का सामना कैसे करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं या अपने जिस्म का ख्याल कैसे रखते हैं, आपको बेहतरी की कोशिश करने की एक शदीद ख्वाहिश महसूस होगी। इस तवानाई को समझदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी मौजूदा छोटी छोटी आदत आपके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस महीने का इख्तिताम 29 सितंबर को बुर्ज जद्दी में एक ताकतवर पहली चौथाई के चांद के साथ हो रहा है, जो एतमाद, कुर्बत और ताकत के गहरे जज्बात को उजागर करता है। चाहे ये जिनसी, माली या जज्बाती ख्वाहिशात हों जिन्हें अपने नज़रअंदाज करने की कोशिश की है, ये चांद उन चीज़ों को सामने लाएगा जो आपने छपाई है। ये फौरी हल तलाश करने का वक्त नहीं है, बल्कि ये जज्बाती सफाई का मौका है। उगरचे कुछ मसाइल का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस अमल के जरिए आप आखिरकार आज़ाद हो जाएंगे। अपने आप को हर चीज़ का मुकम्मल तजर्बा करने की इजाज़त दें और फिर खौफ की जगह अपने आला तरीन नफस की रहनुमाई पर अमल करें। बुर्ज जौज़ा के लिए यह महीना जज्बाती नज़्म व ज़ब्त, ज़ाती तरक्की और रूहानी तजदीद पर जोर देता है। आप ये सीख रहे हैं कि अपनी तवानाई को बगैर वापस लिए कैसे बचाना है, बगैर जल्दबाजी के अपने मकसद के लिए खुद को कैसे वक्फ करना है और बगैर किसी वजाहत के जज्बाती ईमानदारी का इजहार कैसे करना है। इस वक्त के दौरान आपकी खामोशी आपके अल्फाज से ज्यादा शिफा बख्श साबित होगी। आप एक ऐसे शख्स में तब्दील हो रहे हैं जो सिर्फ अक्ल की बजाय हकीकी हिकमत के मकाम से बात करता है। इस तब्दीली के लिए सब्र से काम लें। ये सब आपके लिए नहीं बल्कि आपके जरिए हो रहा है। बुर्ज जौज़ा के लिए बेहतरीन दिन 3, 11, 12, 17, 21 और 26 सितंबर है। खुसूसी पेरा बराए प्यार और मोहब्बत। उगरचे आपकी आज़ादी का एहसास सबसे अहम हो सकता है। आप किसी मुमकिना साथी की तारीफ करने या मोहब्बत की एक शक्ल का इजहार करने के लिए माइल महसूस करेंगे। लिहाजा आपकी मुतनव्वे शख्सियत को 19 से 30 तारीख तक मुअस्सिर मुवासलात के साथ साथ 1 से 21 तारीख तक नुमायां तौर पर जिस्मानी बर्ताव के जरिए चमकना चाहिए। जो लोग रिश्ते में हैं, अपने आप को ज़ाती आज़ादी के लम्हात की इजाज़त दें, लेकिन साथ ही दोनों के लिए ख़ास वक्त भी निकाली अपने जज्बाती सुकून के लिए इस तवाज़ुन को तलाश करने की कोशिश करें। 1 से 21 तारीख तक आपकी जिनसियत आपके साथी के लिए खुशी का बाइस बनेगी। 22 तारीख से तवज्जो आपके रिश्ते पर मरकूज हो जाएगी। कुआरे यानी सिंगल्स, ये महीना आपकी रोमानवी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आया है। तरतीबवार सूरज, ज़ोहरा, मरीख और अतार्द आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने और किसी खास शख्स से मिलने की तरगीब दे रहे हैं। आपका मकामी इलाका सकाफती तकरीबात आपकी रोमानवी हैसियत को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।
बुर्ज जौज़ा के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूमात मिली है तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।